subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon so that you get all the latest updates. Thank you. Hello everyone, welcome to Precision English Classes. और प्रोनाउन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ और ऐसे रूल्स डिस्कस करेंगे जिन पे रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए. और इस सीरीज़ को आप समझने के लिए सारी वीडियोस देखें. मैंने वीडियोस डाली हैं आप वो भी देखें सो दैट आप कॉन्सेप्ट को बेसिक से समझ पाएँ. ठीक है, तो आज का हमारा रूल होगा कंपैरिजन ऑफ प्रोनाउंस. चलिए समझते हैं रूल को. तो रूल क्या कहता है, इफ सब्जेक्ट इज कंपेयर्ड देन सब्जेक्टिव केस विल बी यूज्ड. ठीक, हमारे सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं किसी प्रोनाउन से तो हम प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस ही यूज करेंगे. ओके, देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है, आई कैन रन फास्टर देन ही. ठीक है, हमारा सेंटेंस कह रहा है नाउ आई कैन रन, तो आई हमारा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है. फास्टर देन ये हमें क्या शो कर रहा है, दैट हम कंपेयर कर रहे हैं स्पीड को और कंपेयर करने के लिए हमने प्रोनाउन क्या लगाया, हिम. ना हम कंपेयर कर रहे हैं सब्जेक्ट को, तो जो यहाँ पर प्रोनाउन यूज होगा वो सब्जेक्टिव केस ही यूज होगा. और सब्जेक्टिव केस क्या होता है हमारा ही. तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, आई कैन रन फास्टर देन ही. ओके, अब ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है. इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखिए, ही इज एज गुड एज मी. अब यहाँ पर ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट. एज गुड एज क्या बता रहा है कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं ही और मी का. नाउ ही इज द सब्जेक्ट इन सेंटेंस, तो हम सब्जेक्ट का कंपैरिजन करने के लिए सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन लगाएंगे और मी ऑब्जेक्टिव केस होता है. इसका नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई. तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, ही इज एज गुड एज आई. ओके, और इसी तरह से अगर हम सेंटेंस में कंपैरिजन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का, तब हम क्या यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन ही हम यूज़ करेंगे. ठीक है, एग्जांपल से हम अच्छी तरह से समझते हैं इस रूल को. देखिए, आई नो यू एज मच एज ही. अब इस सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए. आई हमारा क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है और यू क्या है, ऑब्जेक्ट. ठीक है, नाउ आई नो यू एज मच एज ही. अब यहाँ पर ही जो प्रोनाउन है वो एज मच एज क्या शो कर रहा है कि कंपैरिजन हो रहा है. ठीक है, एक तरीके से तो ही प्रोनाउन किसका कंपैरिजन कर रहा है, आई का या यू का. आई नो यू एज मच एज ही, तो यहाँ पर यू और ही का कंपैरिजन हो रहा है. ठीक है, यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम. तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, आई नो यू एज मच एज हिम. ओके, आपको ये देखना है कि जो प्रोनाउन यूज कर रहे हैं हम कंपैरिजन के लिए, तो कंपैरिजन हो किससे रहा है. और ये छोटी सी चीज समझ लेने से हमारे क्वेश्चन में एरर के चांसेस जीरो हो जाते हैं. अब अगला सेंटेंस देखिए, ही लाइक्स मी मोर देन शी. ही हमारा सब्जेक्ट है, ही लाइक्स मी. मी क्या है, ऑब्जेक्ट. ही लाइक्स मी, ठीक है, वो मुझे पसंद करता है. मोर देन शी, अब यहाँ पर मी और शी इन दो चीज़ों के हम कंपैरिजन कर रहे हैं. ही का कोई रोल नहीं है तो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होगा और शी का ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन क्या होता है, हर. हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, ही लाइक्स मी मोर देन हर. ओके, आई होप आपको रूल बहुत अच्छे से समझ आया है दैट अगर हम सब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं और उस केस में हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं तो हम नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे. और अगर हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है तो जो प्रोनाउन यूज़ होगा कंपैरिजन करने के लिए दैट विल बी ऑब्जेक्टिव केस. ओके, अब एक और तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रोनाउन से रिलेटेड मिलते हैं जहां पर बी वर्ब की फॉर्म्स यूज़ हुई हों. ठीक है, अब बी वर्ब की फॉर्म्स क्या होती हैं, इज, एम, आर, वॉज और वर. अगर हमारे सेंटेंस में बी वर्ब की इन फॉर्म्स में से कोई भी फॉर्म यूज़ हुई हो तब उसके बाद हम सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन ही यूज़ करेंगे. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल कहता है इट इज़ हिम हु कैन हेल्प मी. अब यहाँ पर हमने क्या देखा, इज़ हमारा बी वर्ब की फॉर्म है, तो इसके बाद जब मैं यूज़ कर रही हूँ कोई भी प्रोनाउन वो क्या होगा, ऑलवेज नॉमिनेटिव केस. तो यहाँ मैं क्या लगाऊंगी, ही. इट इज़ ही हु कैन हेल्प मी. ओके, अगला एग्जाम्पल देखिए, इफ़ आई वर यू आई वुड एक्सेप्ट द प्रपोजल. अब यहाँ पर मेरे बी वर्ब की फॉर्म क्या है, वर, और वर के बाद मेरा प्रोनाउन क्या यूज़ हुआ है, यू. अब यू सब्जेक्टिव केस में भी होता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी होता है. सो इन बोथ वेज
तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस क्या हुआ, करेक्ट हो गया, क्योंकि हमने क्या लगानी है, सब्जेक्टिव केस लगानी है। ठीक है, तो यू दोनों फॉर्म्स में सेम है, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट है। अगला देखिए, इट इज़ देम हु नो द फैक्ट्स। ओके, नाउ इज और इसके बाद हमने जो प्रोनाउन लगाया वो क्या लगाया, देम। देम ऑब्जेक्टिव केस होता है, मुझे लगाना है सब्जेक्टिव केस। इट इज़ दे हु नो द फैक्ट्स। ओके, अब आपको यह इट आर दे नहीं लगा देना है, इट के बाद हम इज लगाते हैं, ये रूल हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, इट इज़ दे हु नो द फैक्ट्स। ओके, यहाँ पर नो जो वर्ब फॉर्म है वो दे के अकॉर्डिंग यूज हुई है, हम यहाँ पर नोज नहीं लगा सकते बिकॉज दे प्लूरल है। सो जैसे अगर ये हमारा सेंटेंस होगा इट इज ही, देन क्या होगा, हु नोज द फैक्ट्स। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग हम नोज लगा रहे हैं। ये क्या शो कर रहा है, सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही क्या है, सिंगुलर है। यहाँ पर दे प्लूरल है, इसीलिए मैंने अपनी वर्ब क्या लगाई है, प्लूरल वर्ब लगाई है नो। इज इन एनी कंडीशन यहाँ पर इज ही आएगा इट के बाद। ठीक है, चलिए इस रूल के अकॉर्डिंग अभी के लिए हम क्या समझते हैं कि बी वर्ब की फॉर्म के बाद इज, एम, आर, वॉज वर्ब के बाद हम ऑलवेज सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन को ही यूज करेंगे। ठीक है, अगला रूल समझते हैं। अगला रूल हमें कहता है कि आफ्टर लेट ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस विल बी यूज्ड, यानी कि अगर हमारे सेंटेंस में लेट होगा तो उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन ही यूज करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, लेट आई डू दिस वर्क। अब यहाँ पर लेट यूज हुआ, लेट के बाद हमने क्या लगा दिया, आई। आई क्या होता है, सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, मी। लेट मी डू दिस वर्क। ओके, अगला सेंटेंस देखिए, लेट ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगेन ही हमने यूज किया, सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, लेट हिम सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखिए, लेट आई एंड यू गो टू एयरपोर्ट टू वेलकम आवर बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए लेट के बाद आई भी आया और यू भी आया, तो लेट के बाद प्रोनाउन जितने भी आएंगे वो हम सारे ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हुआ, मी, और यू सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में यू ही रहता है, तो यहाँ पर यू का यू ही रहेगा। तो हमारे सेंटेंस बना, लेट मी एंड यू गो टू एयरपोर्ट टू वेलकम आवर बेस्ट फ्रेंड। बट इससे पिछले वाली जो वीडियो थी, प्रोनाउन का जो लेक्चर था, उसमें हमने डिस्कस किया था सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, दैट देखिए यू यहाँ पर क्या है, सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, और मी क्या है, फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। तो हमारी सीक्वेंस क्या होती है, 2, 3, 1, यानी कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड देन फर्स्ट पर्सन। और अगर हमारे सेंटेंस में, जैसे प्रेजेंट सेंटेंस में हमारे पास थर्ड पर्सन नहीं है, तो हमारी सीक्वेंस क्या होगी, 2, 1, यानी कि पहले सेकंड पर्सन बाद में फर्स्ट पर्सन। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, लेट यू एंड मी गो टू द एयरपोर्ट टू वेलकम आवर बेस्ट फ्रेंड। चलिए जो रूल्स आज हमने सीखे हैं उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आई कुड हार्डली बिलीव इट बट आई फाउंड देयर टॉलेस्ट प्लेयर शॉर्टर देन आई। ठीक है, अब सेंटेंसेस की लेंथ को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। देखिए आई कुड हार्डली बिलीव इट एक सेंटेंस, बट आई फाउंड देयर टॉलेस्ट प्लेयर शॉर्टर देन आई। आई फाउंड, अब आई यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट। आई फाउंड देयर टॉलेस्ट प्लेयर, ये यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। आई फाउंड देयर टॉलेस्ट प्लेयर शॉर्टर देन आई। अब कंपैरिजन किसका हो रहा है, टॉलेस्ट प्लेयर का आई से। टॉलेस्ट प्लेयर क्या है, ऑब्जेक्ट। कंपैरिजन ऑब्जेक्ट का हो रहा है, तो यहां पर ऑब्जेक्टिव केस यानी कि मी यूज होगा। ठीक है, आपको सिर्फ लॉजिक पे जाना है, आपको सिर्फ रूल पे जाना है कि कंपैरिजन ऑब्जेक्ट का यूज हो रहा है, तो जो प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होगा। ठीक है, दैट आई फाउंड, अब यहां पर आई की जगह ही फाउंड भी हो सकता था। ठीक है, ही फाउंड देयर टॉलेस्ट प्लेयर शॉर्टर देन आई, बिकॉज वो सब्जेक्ट है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है यहाँ पर ऑब्जेक्ट से, क्योंकि कंपैरिजन ऑब्जेक्ट का हो रहा है आई से। ठीक है, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, आई फाउंड देयर टॉलेस्ट प्लेयर शॉर्टर देन मी। ओके, अब अगला सेंटेंस देखिए, ही आंसर्ड मोर क्वेश्चंस देन मी। नाउ ही इज द सब्जेक्ट, ही आंसर्ड मोर क्वेश्चंस देन मी। ठीक है, मोर देन से हमें पता लग रहा है कि कंपैरिजन हो रहा है किस, ही का। नाउ ही इज द सब्जेक्ट,
तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, आई, सब्जेक्टिव केस। ही आंसर्ड मोर क्वेश्चंस देन आई, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए, वी आर पुअरर देन देम। ठीक है, नाउ वी इज द सब्जेक्ट, वी का कंपैरिजन हो रहा है, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है। नाउ देम इज द ऑब्जेक्टिव केस, तो यहां पर हम सब्जेक्टिव केस लगाएंगे जो क्या होता है, दे। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, वी आर पुअरर देन दे। इट एक्चुअली मीन्स वी आर पुअरर देन दे आर। ठीक है, इसका मतलब ये होता है आर इज द हिडन, जो यहां पर हमारी है, आर इज द हिडन हेल्पिंग वर्ब इन दिस सेंटेंस। अगला एग्जांपल देखिए, द टॉलेस्ट प्लेयर ऑफ देयर टीम इज शॉर्टर देन मी। अब इस सेंटेंस को हम पहले सेंटेंस से कंपेयर करते हैं। ठीक है, द टॉलेस्ट प्लेयर ऑफ देयर टीम, नाउ द टॉलेस्ट प्लेयर ऑफ देयर टीम, यहां पर जो द टॉलेस्ट प्लेयर है वो क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, और यहां पर द टॉलेस्ट प्लेयर क्या था, ऑब्जेक्ट था, तो हमने उसका कंपैरिजन करने के लिए ऑब्जेक्टिव केस लगाया था। नाउ द टॉलेस्ट प्लेयर इज द सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है, तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, सब्जेक्टिव केस, जो कि क्या होगा, आई। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द टॉलेस्ट प्लेयर ऑफ देयर टीम इज शॉर्टर देन आई। आप समझ रहे हैं ना, उसी आप दोनों सेंटेंसेस में सिमिलैरिटी देखिए, लेकिन हमारा आंसर अलग है। क्यों, बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इज डिफरेंट। वहां पर सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या बता रही है, आई फाउंड देयर टॉलेस्ट प्लेयर। नाउ हियर द टॉलेस्ट प्लेयर वाज ऑब्जेक्ट, इसीलिए हमने उसको कंपैरिजन करने के लिए जो प्रोनाउन यूज किया वो क्या था, ऑब्जेक्टिव केस। अब ये सीधा सेंटेंस है, द टॉलेस्ट प्लेयर ऑफ देयर टीम। अब यहां पर द टॉलेस्ट प्लेयर की हम बात कर रहे हैं, तो टॉलेस्ट प्लेयर इज द सब्जेक्ट, तो उसको कंपैरिजन करने के लिए मैंने जो प्रोनाउन लगाया वो सब्जेक्टिव केस होगा। तो मेरी करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगी, द टॉलेस्ट प्लेयर ऑफ देयर टीम इज शॉर्टर देन आई। ओके, सो नाउ यू सी द डिफरेंस, कि हमें सिर्फ लॉजिक देखना है, हमें सेंटेंसेस को, किसी चीज को नहीं देखना। वी ओनली हैव टू अंडरस्टैंड द रूल एंड वी हैव टू गो बाय द रूल। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, कॉन्ट्रारी टू रूमर्स आई फाउंड हिम ब्राइटर देन आई। अब यहां पर कॉन्ट्रारी टू रूमर्स, इसका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ सेंटेंस को लंबा करने के लिए लिखा हुआ है। मेरा सेंटेंस क्या है, आई फाउंड हिम ब्राइटर देन आई। ठीक है, सो आई फाउंड हिम ब्राइटर देन आई। अब आई यहां पर क्या है, मेरा सब्जेक्ट, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट, ब्राइटर देन के बाद मैं कंपैरिजन कर रही हूं आई से। ठीक है, कंपैरिजन किसका हो रहा है, सब्जेक्ट का कि ऑब्जेक्ट का, कंपैरिजन हो रहा है, आई फाउंड हिम, उसका, हिम का कंपैरिजन हो रहा है। नाउ हिम इज द ऑब्जेक्ट, सो यहां पर मैं क्या यूज करूंगी, ऑब्जेक्टिव केस, मी। तो मेरा करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, कॉन्ट्रारी टू रूमर्स आई फाउंड हिम ब्राइटर देन मी। ओके, अगला सेंटेंस देखिए, लेट हिम एंड आई गो टू मुंबई। अब हमारा रूल क्या आ गया, लेट। लेट के बाद हम क्या यूज करते हैं, ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस, तो हिम ऑब्जेक्टिव केस है, लेट हिम एंड आई सब्जेक्टिव केस है, मैं यहां पर भी ऑब्जेक्टिव केस लगाऊंगी, लेट हिम एंड मी गो टू मुंबई। अब यहां पर दो प्रोनाउंस हैं, तो अगेन आपको सीक्वेंस भी चेक करनी है, सीक्वेंस में फर्स्ट पर्सन लास्ट में आया है, थर्ड पर्सन पहले आया है, तो मेरी करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, लेट शी लीड द टीम। अब लेट के बाद मैं ऑब्जेक्टिव केस यूज करती हूं, और शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, लेट हर लीड द टीम। ओके, अगला एग्जाम्पल देखिए, इट वॉज हिम हु वॉज रनिंग इन टू द क्लासरूम। नाउ इट वॉज क्या है, यहाँ पर बी वर्ब का फॉर्म है। ठीक है, तो बी वर्ब की फॉर्म के बाद हम नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। सो इट वॉज ही हु वॉज रनिंग इन टू द क्लासरूम, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, लेट दे फिनिश दियर असाइनमेंट फर्स्ट। ओके, अब यहाँ पर हम लेट देख रहे हैं, और लेट के बाद हम ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, दिस इज द रूल हियर। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस, दे क्या है, सब्जेक्टिव केस, तो हम क्या यूज करेंगे, लेट देम। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, लेट देम फिनिश दियर असाइनमेंट फर्स्ट। ओके, अगला एग्जांपल देखिए, इट वाज हिम हु हैड सेट द हाउस ऑन फायर। ठीक है, अब यहां पर हमारा क्या है, was, जो क्या है, बी वर्ब का फॉर्म है, और बी वर्ब के फॉर्म के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, दिस इज द रूल। सो इट वाज हिम, हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, हमें क्या यूज करना है, सब्जेक्टिव केस, इट वाज ही हु सेट्स द हाउस ऑन फायर। ओके, हम यहां पर ही यूज करेंगे बिकॉज सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है। अगला एग्जांपल देखिए, लेट शी कम।
रूल क्या है, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस, लेट हर कम। ओके, अगला एग्जाम्पल, इट वॉज मी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द अरेंजमेंट्स। अगेन यहाँ पर वॉज आ गया, बी फॉर्म, बी वर्ब की फॉर्म है, तो मैं इसके बाद सब्जेक्टिव केस यूज करूंगी। इट वॉज आई, ये हम कॉमन जब बात करते हैं ना जनरल स्पीकिंग इंग्लिश में, ये हम बहुत बार मिस्टेक करते हैं, इट वॉज मी, नो, इट वॉज आई हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स, क्योंकि वॉज बी वर्ब की फॉर्म है, उसके बाद ऑलवेज सब्जेक्टिव केस पर्सनल प्रोनाउन यूज होंगे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ही डज नॉट राइट एज फास्ट एज मी। अब यहाँ पर हम एज फास्ट एज मच एज गुड एज, ठीक है, एज मच एज फास्ट एज गुड एज, मोर देन, लेस देन, फास्टर देन, स्लोअर देन, ये सब जो हम हैं वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, ये हमें क्या बताते हैं, दे टेल अस दैट कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, ही डज नॉट राइट एज फास्ट एज मी, कंपैरिजन वाले सब्जेक्ट में सीधा सा प्रिंसिपल है, आप सेंटेंस की स्ट्रक्चर को जानिए। ही मेरा सब्जेक्ट है, ही डज नॉट राइट, ठीक है, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस यूज होगा। ही डज नॉट राइट, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं, ही डज नॉट राइट एज फास्ट एज आई। ओके, अगला एग्जाम्पल देखिए, यू आर मोर ब्यूटीफुल देन हर। ठीक है, अब मोर ब्यूटीफुल देन, मोर देन हमें क्या बता रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। यू आर, यू मेरा क्या है, सब्जेक्ट, यू का कंपैरिजन हो रहा है, सो यू आर मोर ब्यूटीफुल देन शी, मतलब होता है शी इज, सो यू आर मोर ब्यूटीफुल देन शी इज। ओके, अगला एग्जाम्पल देखिए, आई लाइक हर एज मच एज हिम। एज मच एज से हमें पता लगा कंपैरिजन हो रहा है, अब हमें जाननी है सेंटेंस की स्ट्रक्चर। आई क्या है, सब्जेक्ट, आई लाइक हर, ऑब्जेक्ट, हर एज मच एज हिम, यानी कि ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगी, ऑब्जेक्टिव केस। हिम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस, तो मेरे सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस, देयर इज नो एरर इन दिस। तो करेक्ट सेंटेंस है, आई लाइक हर एज मच एज हिम। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, सो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।